जितनी कम केयर करेंगे हम अपने एलोवेरा की, उसकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। चलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ एलोवेरा के बारे में, जो कि शायद आप सभी को नहीं पता होंगी। बहुत ही लेस केयर प्लांट है ये। इस प्लांट को लगा कर के भूल जाएँगे आप, तब भी ये ऐसे ग्रोथ करता रहेगा। लेकिन उसके लिए कुछ रीज़न होते हैं, जिनको आपको स्टार्टिंग से ही कर देना होगा इस पौधे में। तो आपका भी पौधा इस तरह से घना और खूबसूरत रहेगा। सिर्फ 10 इंच के पॉट में लगा हुआ मेरा ये एलोवेरा का प्लांट आप देख सकते हैं, सिर्फ 8 महीने पुराना है और इसकी ग्रोथ आप देखिए। इतने ही समय में इसमें 3 से 4 बेबी प्लांट्स भी निकले हुए हैं। इस पौधे को इन बेबी प्लांट से ही ग्रो कर लिया जाता है बहुत ही ईज़िली। इसके अलावा इनकी पत्तियों से भी इनको ग्रो किया जाता है, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं, तो हो सकता है कि कटिंग से ये न लग पाएँ, क्योंकि इनकी पत्तियाँ बहुत तेज़ी से गल जाती हैं, थोड़ी-सी भी आपने अगर कोई कमी कर दी तो। तो सही होगा कि आप इनको इनके बेबी प्लांट से ही लगाएँ। देखिए यहाँ पे मेरे कितने हेल्दी-हेल्दी बेबी प्लांट्स बन चुके हैं इस पौधे से। सिर्फ़ एक मैंने यहाँ पे बेबी प्लांट लगाया था जो कि अब मदर प्लांट हो चुका है और पत्तियों की साइज़ तो आप देख कर के ना हैरान रह जाएँगे इसकी। तो मेरे हथेलियों जितनी चौड़ी इसकी पत्तियाँ हो चुकी हैं, जो पहला वाला मदर प्लांट है मतलब जो पहला प्लांट मैंने लगाया है। तो बस कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनका हम ध्यान देंगे ना, तो एलोवेरा प्लांट कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाएगा। इतनी अच्छी ग्रोथ होती है, इतने ज़्यादा बेबी प्लांट्स निकलते हैं इससे, इतना ज़्यादा ये मल्टीप्लाई होता है कि आप इसको निकालते-निकालते थक जाएँगे। 10 इंच के ही पॉट में लगा हुआ ये मेरा पौधा बहुत ही बुशी हो चुका है और मैंने इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाया है। चलिए आगे बताऊँगी कि क्या एक्सपेरिमेंट मैं इस पे करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जो प्लांट्स होता है उसको रूट से ऐसे हम निकाल लेते हैं और ये जो है किसी भी पॉट में आप रिपॉट कर देंगे तो ये चल जाएगा। बस इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, अगर आप इसकी सॉइल मिक्स अच्छी बनाते हैं, तो इस पौधे को बार-बार कंपोस्ट भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए मेरी जो सॉइल मिक्स है, इसमें मैंने 40% सैंड मिक्स किया है। इसकी वजह ये है कि इस पौधे को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। इस पौधे को आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे, तो ये पौधा मर जाएगा। इसलिए बस ये ध्यान देना होता है। इसकी जो सॉइल मिक्स होती है, उसमें 40% सैंड के साथ मैंने 30% काऊ डंग कंपोस्ट यानी गोबर की खाद मिलाई थी और साथ ही मैं इसमें 30% गार्डन सॉइल की जगह पे किचन वेस्ट कंपोस्ट मिक्स किया था। क्योंकि मेरे यहाँ किचन वेस्ट कंपोस्ट से हमेशा ही सॉइल तैयार रहती है और उसी का इस्तेमाल मैं अपने पौधों के लिए करती हूँ किसी भी पॉट में। ये मिट्टी बनाने के बाद पिछले 8 महीने में मैंने सिर्फ़ एक बार इसमें नीम खली और वर्मी कंपोस्ट दिया है, बस और ये पौधा इतना बुशी हो रखा है। लेकिन इस पौधे को मैं रख के भूल जाती हूँ पौधों के बीच में, तभी ये चलता रहता है। मेरे क्यारियों में जो पौधे लगे हुए हैं ना टेरेस पे, वो इस तरह से नवंबर से ही फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और मार्च, अप्रैल, मई तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इस पे मैंने शॉर्ट भी शेयर किया था, तो आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट किया है कि आपको इनकी फुल डिटेल वीडियो चाहिए। कई सारे लोगों की ये प्लांट मर जाते हैं। तो देखिए, इस पौधे को ना बहुत केयर मत करिए। इस तरह से पत्तियों के बीच से एक स्टॉक निकलता है और जिसमें फ्लावर्स लगते हैं। ठीक पत्तियों के बीच से ही ये डंडियाँ निकलती हैं जिसमें फ्लावर्स लगते हैं। तो एक्सपेरिमेंट मैंने ये किया है कि मेरे जो पॉट में सेमी सेट गार्डन में लगा हुआ एलोवेरा है, जो कि मदर प्लांट है इन सभी प्लांट का, उसमें कभी भी इस तरह से फ्लावरिंग नहीं हुई है। क्योंकि उसको मुश्किल से 2 से 3 घंटे की ही धूप मिल पाती है और सर्दियों में तो 1 डेढ़ घंटे की भी धूप मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। शायद इसी वजह से वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। तो पॉट में मैंने टेरेस पे लगा करके ये एक्सपेरिमेंट करना चाहा कि देखते हैं कि पॉट के अंदर इसकी ग्रोथ कैसी होती है और साथ ही इसमें फ्लावरिंग होती है या नहीं होती है। तो अभी तो ये पौधा सिर्फ़ 8 महीने पुराना है, तो इसमें जब फ्लावरिंग होगी, जो पॉट वाला पौधा है उसमें, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल तो आप देख लीजिए मेरे जो ये क्यारियों में लगे हुए पौधे हैं, इसमें ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। जो पॉट में लगे हुए अभी तक एलोवेरा हैं, उनमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। जेन्युइन तौर पे मैं आपको ये बता रही हूँ। ये पौधा बहुत ही शुभ भी होता है, इसके फूल भी बहुत शुभ होते हैं, इसके फूल का आना भी बहुत शुभ होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें फ्लावरिंग हो। पत्तियों की साइज़ आप देखिए मेरे हथेलियों से भी चौड़ी-चौड़ी पत्तियाँ हो गई हैं क्यारियों में लगे हुए पौधे की। इनको मुझे बार-बार निकालना पड़ता है।
और इन पौधों की जो मेडिसिनल वैल्यू है ना, वो भी बहुत ही हाई होती है। इसको हम अपने डेली यूज़ में भी ला सकते हैं, साथ ही इनको हम पौधों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी बहुत अच्छी कंपोस्ट बनती है, इसको रूटिंग हार्मोन्स की तरह यूज़ किया जाता है। इस पौधे को आप रख के अपने पौधों के बीच में भूल जाइए, मैं भूल जाती हूँ और इसमें कोई कंपोस्टिंग नहीं करती हूँ, बस इसमें पानी ज़्यादा नहीं देना है। गर्मियों में भी मैं 2 दिन के बाद ही इसमें पानी देती हूँ, जबकि बाकी पौधों में कभी-कभी 2 बार पानी देने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको पानी की कितनी कम रिक्वायरमेंट होती है। सर्दियों में तो इसको 4 से 5 दिनों में 1 बार मैं पानी देती हूँ, वो भी मिट्टी चेक करके। जब तक इसकी मिट्टी खूब अच्छे से ड्राई नहीं हो जाती है, मैं इसको पानी नहीं देती हूँ। और इसके बाद बस ये पौधा ऐसे ही रफ़ली पड़ा रहता है और ग्रोथ आप देखिए, अगर आप इस पौधे की बहुत ज़्यादा केयर करने लगेंगे, तो तुरंत ही ये गलना शुरू हो जाता है, इसकी पत्तियाँ गलने लगती हैं, जड़ें भी गल जाती हैं और पौधा सूख जाता है। तो इसलिए बहुत केयर मत करिए, इस पौधे को वेल्ड एंड सॉइल बना करके और पूरे धूप में शिफ्ट करिए। सर्दियों में तो ख़ास करके ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पूरे दिन की धूप इसको लगे। अगर आपने इसको इंडोर रखा हुआ है, तो भी मैक्सिमम सन में रखिए जहाँ पे मैक्सिमम सन आ रहा हो। तो ये पौधा बहुत अच्छे से चलता रहेगा और पानी बहुत ही कम कर दीजिए। 15 दिनों में 1 बार पानी दीजिए। देखिए आपका पौधा कभी भी खराब नहीं होगा। इसकी पत्तियों में इतना ज़्यादा जल भरा होता है जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस जेल का इस्तेमाल हम रूटिंग हार्मोन्स की तरह करते हैं। जब भी हम किसी पौधे की कटिंग लगाते हैं, तो उसमें इसको लगा देते हैं जिससे रूटिंग बहुत तेज़ी से होता है। तो बस इस तरह से अगर आप केयर करते हैं ना, तो आपका भी एलोवेरा कभी भी खराब नहीं होगा और ओवर ग्रोथ होती रहेगी। होप ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू, लाइक शेयर